वक्त के साथ भांगड़ा और गिद्दा का स्वरूप बदलता रहा है, किंतु आज भी फसल की कटाई के साथ ही ढोल बजने लगता है। ढोल हमेशा से ही पंजाबियों का साथी रहा है। ढोल से धीमे ताल द्वारा मनमोहक संगीत निकलता है। वैसाखी और लोहरी पर पारंपरिक रूप से स्त्रियां भांगड़े में सम्मिलित नहीं होती हैं। वे अलग आंगन में अलाव जलाती हैं तथा सम्मोहक गिद्दा नृत्य प्रस्तुत करती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब के लोकप्रिय नृत्य गिद्दा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका नृत्य रचिता में। गिद्दा भारत और पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य को अक्सर प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में जाना जाता था। यह भांगड़ा के समान ही ऊर्जावान होता है। साथ ही यह एक ही समय में रचनात्मक रूप से स्त्री अनुग्रह, लालित्य और लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। यह बहुत ही रंगीन नृत्य है, जिसका अब देश के सभी क्षेत्रों में अनुकरण किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। नृत्य के बाद लयबद्ध ताली बजाई जाती है और पृष्ठभूमि में वृद्ध महिलाओं द्वारा एक विशिष्ट पारंपरिक लोकगीत गाया जाता है। कहा जाता है कि गिद्दा की उत्पत्ति प्राचीन रिंग नृत्य से हुई थी, जो पुराने दिनों में पंजाब में प्रमुख था। गिद्दा पंजाबी स्त्रीत्व प्रदर्शन की एक पारंपरिक विधा को प्रदर्शित करता है, जैसा कि पोशाक, कोरियोग्राफी और भाषा के माध्यम से देखा जा सकता है। 1947 में भारत के विभाजन और पश्चिम पंजाब और पूर्वी पंजाब में पंजाब के विभाजन के बाद से भारतीय पंजाबियों ने लोक नृत्य को समेकित किया है, जिसमें इनका मंचन किया गया है और पंजाब की संस्कृति के प्रमुख अभिव्यक्तियों के रूप में इन्हें प्रचारित किया गया, जबकि गिद्दा का रूप विभाजन से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। गिव श्रेफलर लिखते हैं कि इसे महिला नृत्य के रूप से वर्गीकृत किया गया है। अन्य नृत्यों की तुलना में गिद्दा पंजाब का एक बहुत ही जोरदार लोक नृत्य है और इसमें पैरों का मामला शामिल है। इसके तेज हिस्सों में पैरों की गति इतनी तेज होती है कि दर्शकों के लिए पलक झपकाना भी मुश्किल हो जाता है, जब तक कि गति फिर से गिर ना जाए। नृत्य करने वाले लोगों की पोशाक में कढ़ाई वाले दुपट्टे और भारी आभूषण शामिल होते हैं, जिनकी संख्या अप्रतिबंधित होती है और गतिविधियों को और बढ़ा कर पेश करती हैं। गिद्दा महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा पारिवारिक और उत्सव के अवसरों पर नृत्य किया जाता है। लड़कियां और महिलाएं एक घेरा बनाती हैं, जिसमें उनका एक नंबर केंद्र में होता है। गिद्दा महिलाओं का उत्साहपूर्ण नृत्य रूप है। गिद्दा में नृत्यक छंद प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें बोली कहा जाता है, जो आमतौर पर लोक कविता को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। बोलियों की विषय वस्तु वास्तव में दैनिक जीवन की हर चीज से लेकर होती है, जैसे भाभी के साथ बहस से लेकर राजनीतिक मामले तक इन जीवन गीतों में शामिल होते हैं। ढोल के साथ साथ इस नृत्य की लय नर्तकों की विशिष्ट तालियों से निर्धारित होती है। मिमिक्री गिद्दा नृत्य शैली का एक हिस्सा है। मनोरंजन के लिए एक लड़की वृद्ध दूल्हे और दूसरी उसकी पुख्त दुल्हन की भूमिका निभा सकती है, या एक झगड़ालू भाभी और दूसरी विनम्र दुल्हन की भूमिका निभा सकती है। आज भारत में गिद्दा ज्यादातर अमृतसर शहर में किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में यह अभी भी लाहौर में लोकप्रिय है। अब हम बात करेंगे गिद्दा के ड्रेस कोड की। गिद्दा नृत्य के दौरान पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक घाघरा या लहंगे के साथ छोटी महिला शैली की शर्ट या एक साधारण पंजाबी सलवार कमीज है, जो रंग, कपड़े और डिजाइन से भरपूर है। वे जो आभूषण पहनते हैं वे हैं सुग्गी, फुलटो, पायल, हार, हमेला, बाजूबंद और रानी हार। गिद्दा के लिए पारंपरिक पोशाक महिलाओं के लिए काफी सुंदर है। यह स्त्री की शोभा में और अधिक आकर्षण जोड़ता है और इतना ही आरामदायक है कि महिलाएं आसानी से गिद्दा नृत्य कर सकती हैं। गिद्दा पोशाक काफ़ी सरल है और ग्रामीण पंजाब में महिलाओं को इसे हर रोज़ पहने हुए देखा जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि गिद्दा के लिए पोशाक में चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता है और इसे भारी आभूषणों के साथ पहना जाता है। गिद्दा नृत्य शैलीगत रूप से सरल है, जिसमें घंटियों की झंकार,
पैरों की थपथपाहट के साथ साथ सलवार कमीज में पंजाबी महिलाओं की भव्यता इसे देखने वाले लोगों के लिए एक मनमोहक माहौल बनाती है। गिद्दा इसलिए इतना लोकप्रिय है क्योंकि इसे किसी काटे सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता, जबकि गिद्दा आंदोलनों में सामंजस्य सी हार है, जिसमें शरीर को झूलना और मोड़ना, कंधों को हिलाना, दो तरफा झुकाना और ताली बजाना शामिल है। गिद्दा नृत्य में शामिल के कटाई करने, कुएं से पानी लाने और पसीने की ग्रामीण जीवन के दृश्य को शामिल किया जाता है। गिद्दा इसलिए इतना लोकप्रिय है क्योंकि इसे किसी काटे सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता है, जबकि गिद्दा आंदोलनों में सामंजस्य ही सार है, जिसमें शरीर को झुलाना और मोड़ना, कंधों को हिलाना, दो तरफ झुकाना और ताली बजाना शामिल है। गिद्दा नृत्य में महिलाएं की कताई करने, कुएं से पानी लाने और पसीने के ग्रामीण जीवन के दृश्य को शामिल किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी गिद्दा डांस के बारे में। अगर आप भी डांस के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। जानकारी तुरंत हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।